जुमे की नमाज के बाद शहर शहर विरोध का बवंडर उठा। विरोध वक्फ कानून का, विरोध सरकार का और विरोध की आवाज बंगाल से लेकर बिहार, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बुलंद होने लगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हाथ में तख्ती लेकर वक्फ कानून का विरोध किया। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुसलमानों ने वक्फ कानून के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुंबई में AIMIM नेताओं कार्यकर्ताओं ने वक्फ कानून को लेकर विरोध जताया। राजस्थान के जयपुर में भी AIMIM के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया। काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देश भर में मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। सड़कों पर उतरकर विरोध जताकर AIMIM ने वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की, लेकिन विरोध के बीच मुसलमानों को भड़काने का खेल भी शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी वक्फ के नाम पर भड़काने लगे। 10,000 लोगों को इकट्ठा कर कोलकाता को ठप करने की धमकी देने लगे। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে, বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। वक्फ के नाम पर ममता के मंत्री भड़काने लगे, मुसलमानों को उकसाने लगे, बरगलाने लगे तो बीजेपी भड़क उठी। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप मढ़े, हिंसा फैलाने के आरोप लगाए और ममता सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ममता बनर्जी चाहती है कि मुसलमान इतना आतंक मचाएं कि हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है और डरा हुआ महसूस कर रहा है। वक्फ कानून पर सियासी घमासान बढ़ने लगा, तब बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया। प्लान मुसलमानों को समझाने का, प्लान वक्फ कानून भ्रम दूर करने का। इसके लिए बीजेपी ने वक्फ जागरण अभियान चलाने का फैसला किया। इस अभियान के लिए बीजेपी नेताओं की एक टीम गठित की। वक्फ जागरण अभियान चलाने के लिए देश भर में हर प्रदेश के संयोजक और सह संयोजक बनाए। बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता मुस्लिम समाज के बीच जाकर बताएंगे कि नए कानून का असर पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी पर नहीं पड़ेगा और न ही वक्फ संपत्ति के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। वक्फ कानून की वजह से अब भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वक्फ पर विरोध की सियासी आवाज थम नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बट जाए। ध्यान बटने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। वक्फ कानून पर विरोध की सियासत जारी है, लेकिन सवाल ये है, नए कानून से विपक्ष और मौलानाओं को परेशानी क्यों है? क्या सिर्फ मोदी विरोध में नए वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर वक्फ का बवाल कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।